कि निशा भगत और उसकी भाषा शैली, उसका जो हर बयान के पीछे देखने को मिलता है कि माई का लाल हो, बाप का लाल हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा उस दीदी से कि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि आप राजनीति में एक बड़े उभरते हुए चेहरे के रूप में आप नज़र आ रहे हैं, और ये जो भाषा है ये किसी राजनीति के मंच में जो एक मजे हुए खिलाड़ी की, मजे हुए राजनीति नेता की भाषा नहीं है माई का लाल बाप का लाल कहना। आपको ये भाषा मुझे गुंडई लगती है, तो ये गुंडई भाषा है, ऐसा भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसको अगर हम लोग देखेंगे, पलटेंगे, खंगालेंगे, तो इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं कि झारखंड को बनाने में जितने आदिवासियों ने बलिदान दिया, आदिवासियों ने संघर्ष किया, कहीं ना कहीं कुणबी समुदाय का भी उस आंदोलन में हिस्सेदारी रही है। आप देखेंगे तो इससे पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो निर्माण हुआ है वो माझी महतो सब मिल के निर्माण किए थे, और वो एकजुट हुए थे, तब जाके आज झारखंड राज्य एक अलग मिला। लेकिन झारखंड राज्य मिलने के बाद में झारखंड को, झारखंडियों को हक और अधिकार तो मिला नहीं है। इसलिए अभी के समय में जिस प्रकार से विवाद उत्पन्न हो रहा है, माझी महतो के बीच में आपस में लड़ाने का ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए। सामाजिक समरसता के साथ, एकता के साथ में हम लोग को झारखंड हित में लड़ना है, झारखंड के लोगों के हित में लड़ना है। टाइगर जयराम दा का भी यही कहना है कि सबको अपना अपना हक खाने का अधिकार है। मैं चूँकि मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी समझ से आता हूँ, मैं भी ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे हिस्से के हक को कोई दूसरा समुदाय खाए। मैं अपने हिस्से की बात करूँगा, लेकिन ये भी नहीं कि मैं किसी और के हक की बात करूँगा। हमने जब देखा तो वो एक आम से ढाबे में ढाबा चला रही थी और खुद से भी बर्तन धो रही थी। उनकी माली स्थिति ऐसी थी कि वो ढाबा चला रही थी और ढाबे में बमुश्किल प्रत्येक दिन का 1000 या 1500 रुपए का सेल होगा, ऐसी स्थिति उनकी चल रही थी। ये डियर पार्क जो है खुटी में, उसके गेट के अपोजिट साइड में ही उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। निशा भगत को मैं छात्र जीवन से जानता हूं, जब वो एबीवीपी की सदस्य हुआ करती थी। बाद में वो अलग अलग पार्टियों से जुड़ी, जदयू में भी रहीं, फिर इंटक में जुड़ी, कांग्रेस में भी रहीं वो, लेकिन वो जगह और वो पहचान वो बना नहीं पाई थी। लास्ट में उनके मन में निराशा घर कर गई थी और वो लगभग राजनीति से आउट हो चुकी थी, अंडरग्राउंड हो चुकी थी। निशा भगत का कोई नामो निशान झारखंड के राजनीति में या गुमला के राजनीति में या रांची के राजनीति में कहीं पे भी नहीं था। ऐसे समय में एक ऐसा संयोग बना कि डियर पार्क के अपोजिट उनका एक ढाबा छोटा सा चलता था, जिसमें बमुश्किल 1000-1500 रुपए का सेल होता होगा। बहुत मुफलिसी की जिंदगी वो गुजार रही थी और हमने खुद से उनको बर्तन धोते तक देखा। तो हमें ऐसा लगा कि एक आदिवासी महिला है, संघर्षशील महिला है, इनको एक मौका मिलना चाहिए। और बातचीत के क्रम में उनको हमने हमारी पार्टी के बारे में बताया। तो पहला आधार जो है निशा भगत का ये बना कि वो मुफलिसी में जिंदगी गुजार रही थी। इसका मतलब मुझे और हमारी पार्टी को बिल्कुल एहसास था कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे समय में आप बताइए कि हम आपके ऊपर या दया कह सकते हैं या एहसान कह सकते हैं या एक मौका देना कह सकते हैं कि हम आपको एक मौका दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप फिर से राइज करें, फिर से आप रिवोल्ट करें और आप उस मौके को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी। तो मतलब ये तो वही साबित हो गया कि आप सपोलो को जितना भी दूध पिला लो, वो बिना डसे जो है वो आपकी जिंदगी से जाते नहीं है। एक बारबी डॉल जैसी नेत्री पहन लिए, आदिवासी परिधान पहन लिए, कुछ गजरा वगैरह लगा लिए, एक रिप्रेजेंट कर लिए कि एक सेलिब्रिटी स्टाइल में उनकी एंट्री होती है। अरे भाई, आपका ग्राउंड वर्क भी तो होना चाहिए। आप कभी अपने से टेंट लगाएं, कभी आप अपने से बैठक आयोजित करें, कभी आप अपने टीम के लोगों को मोटिवेट करें बैठक के लिए, कभी संगठन के विस्तार के लिए, संगठन के मजबूती के लिए गुमला क्षेत्र में कार्यक्रम कराएं। पेटरवार में कार्यक्रम होगा, आपको बुलाया जाएगा। रामगढ़ में कार्यक्रम होगा, आपको बुलाया जाए। दुमका में कार्यक्रम हो, बुलाया जाए। कभी गुमला में भी तो कार्यक्रम करिए। आप जिस क्षेत्र में आपको चुनाव लड़ना है, जिस क्षेत्र से आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले बैठी हैं, आप विधायक बनना चाहती हैं, आप विधानसभा के अंदर जाना चाहती हैं, आप देखिए माइक में वो बोल रही हैं कि वो 81 पे 1 भारी हैं। भाई, क्या क्राइटेरिया पे आप 1 भारी हैं? कार्यक्रम के आधार पे भारी हैं। कितने कार्यक्रम आपने किए गुमला क्षेत्र में, रांची क्षेत्र में? अगर आप अपने आप को बड़ी नेत्री मानती हैं, कद्दावर नेत्री मानती हैं, आदिवासी महिला नेत्री मानती हैं, अग्रणी नेत्री मानती हैं, तो उसका असर आपके जमीन पे भी तो, आपके क्षेत्र में भी तो दिखना चाहिए।